बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। तो स्टूडेंट्स, आज 22 फेब था। आज था आपका एडवांस अकाउंटिंग का पेपर, सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से। तो आज की वीडियो में आपसे पहले तो देखें, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, आपसे पेपर शेयर किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया, किस चैप्टर से आया, ईजी था या टफ था पेपर, क्या सिनेरियो था, ये डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दूसरा, आपसे ये डिस्कशन करेंगे कि आपने जो गेस्ट पेपर लिए थे वो आपको कितना बेनिफिट किए, और वो जो स्कीम मैंने बताई थी जिसमें मैंने बताया था आपको कि एवरेज बच्चे अगर कितने चैप्टर करें तो वो पास हो जाएंगे, पुअर बच्चे कितने चैप्टर करें तो वो पास हो जाएंगे। मतलब पुअर मीन जो जस्ट पास होना चाहते थे, और जो स्टूडेंट्स 80 से 90 नंबर लेना चाहते हैं वो जो जो चैप्टर करें। तो जो मैंने बताए हुए थे चैप्टर्स, क्या वो चैप्टर आए भी कि नहीं, डिटेल में डिस्कशन करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें। तो देखिए, सबसे पहले आपको पेपर पर चलते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन जो आपको आया वो आया आपको डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर से ना, उसने थ्योरेटिकल क्वेश्चन उठा लिया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आपको जो आया है वो डिपार्टमेंटल स्टोर का क्वेश्चन आया है आपको, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखें, वो ब्रांच अकाउंट का आया आपको, तीसरा क्वेश्चन, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ब्रांच अकाउंट का, ठीक है। इसमें आपने रिजर्व बनाना था, ओपनिंग भी, क्लोजिंग स्टॉक पर भी रिजर्व बनाना था, ओपनिंग स्टॉक पर भी रिजर्व बनाना था, आपने गुड्स सेंड टू ब्रांच पर भी रिजर्व बनाना था, आपने गुड्स रिटर्न टू ब्रांच पर भी रिजर्व बनाना था, ठीक है ना। बाकी बहुत ये ना सिंपल सा क्वेश्चन था। और चौथा क्वेश्चन आपको आया वो रेशो वाले चैप्टर में से, और वो भी उसने रेशो वाले चैप्टर में से भी ना क्वेश्चन खुद से बनाकर उसने दिया, लेकिन रेशोज बहुत सिंपल वे में उसने पूछी हुई थी। अब ये पहले चार क्वेश्चन देखें। मैंने आप स्टूडेंट से क्या कहा था कि वो स्टूडेंट्स जो जस्ट पास होना चाहते हैं वो चार चैप्टर कर लें। कौन कौन सा? राइट इशू, बोनस इशू, एक चैप्टर ये, यानी कि चैप्टर नंबर 2। एक मैंने कहा था चैप्टर नंबर 3 कर लें डिवेंचर, एक मैंने कहा था चैप्टर नंबर 9 करें कंट्रैक्ट, एक मैंने कहा था चैप्टर नंबर 7 कर लें आप ब्रांच। ये चार चैप्टर कर लें। इन चार में से चार क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तीन तो आएंगे, इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे। अब देखो, ये चार चैप्टर जो मैंने 40 नंबर लेने वाले, यानी कि पास होने वाले स्टूडेंट्स के, जो बच्चे जस्ट पास होना चाहते थे, तो इन चार चैप्टर में से एक चैप्टर, ये चार क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन आपको आ चुका है जो कि है ब्रांच अकाउंट का। अब बाकी देखते हैं कि क्या हमें कंट्रैक्ट में से आया, क्या हमें रेशो में से वो वहां से आया, राइट इशू बोनस इशू में से, और क्या हमें इसमें से आया डिबेंचर में से। तो नेक्स्ट आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि रिमेनिंग 4 क्वेश्चन कौन-कौन से कहाँ पर आए थे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अब आप इस पिक्चर पर ज़रा नोट करें, नेक्स्ट 4 क्वेश्चन आपको कौन-कौन से किस-किस चैप्टर में से आए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, आपको ये क्वेश्चन आपको कंसाइनमेंट के चैप्टर से आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो आपको आया है डिबेंचर अकाउंट से। ये डिबेंचर अकाउंट का कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन आपका 8 और 9 वो क्वेश्चन है ना, जिसमें आपने आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ कैपिटल आपने अमाउंट पैसा उठाना होता है। तो ये वो क्वेश्चन उसने ना ज़रा अपनी वर्डिंग में चेंज करके ना उसने दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम वही था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आपको राइट इशू बोनस इशू के चैप्टर से आया है। ये इलस्ट्रेशन नंबर 10 है, बिल्कुल एग्जैक्टली इलस्ट्रेशन नंबर 10 है, और ये मैंने गेस्ट पेपर में भी शेयर की थी कि ये इलस्ट्रेशन लाजमी करके जाना। उसने बिल्कुल कंप्लीट की, कंप्लीट वही इलस्ट्रेशन उठा लिया। और अगर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने गेस्ट पेपर लिया था ना, उनको ये इलस्ट्रेशन नंबर 10 अगर उन्होंने की होगी ना, तो ये बहुत उनको इंपॉर्टेंट, मतलब उनके लिए ये बड़ी ना इलस्ट्रेशन उनको बेनिफिट करेगी, क्योंकि 20 आउट ऑफ 20 इस क्वेश्चन से बंदे के आराम से आ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 8 और लास्ट था वो था क्वेश्चन नंबर 8 आपका फाइनल अकाउंट के चैप्टर से, ठीक है ना। और ये फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम नंबर ये 10 थी, बिल्कुल एग्जैक्टली अमाउंट समेत। देखें, प्रॉब्लम नंबर ये 10 थी, और ये भी मैंने गेस्ट पेपर में शेयर की थी, ये प्रॉब्लम नंबर 10। अब देखो, अब ये मैंने आपसे पेपर शेयर कर लिया। अब मैंने क्या कहा था आपसे? मैंने कहा था वो तमाम स्टूडेंट्स जो जस्ट पास होना चाहते हैं वो चार चैप्टर करें। कौन कौन से? राइट इशू वाला, डिबेंचर, ब्रांच, कंट्रैक्ट। मैंने कहा था इन चार में से तीन आएंगे, तो इंशाल्लाह तीन आए हैं। राइट इशू वाला भी आया, डिबेंचर वाला भी आया, ब्रांच वाला भी आया। उसने कंट्रैक्ट को छोड़ दिया। तो अगर तीन सवाल बस किए हो ना, तो 60 में से 40 बंदे के आराम से आ जाते हैं। वो कितने को नंबर काट लेगा अगर बंदे ने अच्छे वे में किया है। राइट इशू और ब्रांच अकाउंट जो था वो तो बहुत सिंपल से आए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे देखें, वो तमाम स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने कहा था कि वो 50 टू 60 मार्क्स लेना चाहते हैं, वो इन चार चैप्टर के साथ ना एक चैप्टर मजीद इंक्लूड कर रहे हैं, रेशो वाला।
तो रेशो वाले में से भी क्वेश्चन आ गया। अब वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने ये 5 क्वेश्चन जिन्होंने ये 5 चैप्टर किए होंगे, उन 5 चैप्टर में से देखो 4 क्वेश्चन आपको आए हैं, ठीक है ना? यानी कि राइट इशू में से, डिबेंचर में से, ब्रांच में से, कॉन्ट्रैक्ट में से और मैं रेशो की बात कर रहा हूँ। तो 4 क्वेश्चन मीन्स 80 नंबर, 80 में से बंदा आराम से 50-60 नंबर ले सकता है। अब वो तमाम स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने कहा था कि 90 80 से 90 वो मार्क्स लेना चाहते हैं, तो वो टोटल ये 5 चैप्टर के साथ 3 चैप्टर मज़ीद इंक्लूड कर लें, फाइनल अकाउंट, हायर परचेज़ और कंसाइनमेंट। तो देखो, अगर आप हायर परचेज़ को छोड़ो, उसमें से क्वेश्चन उसने नहीं दिया हुआ, उसने फाइनल अकाउंट भी दिया, कंसाइनमेंट भी दिया, यानी कि पहले 8 जो उसने 8 क्वेश्चन आपको दिए हैं, उनमें से 2 क्वेश्चन छोड़ दें आप, डिपार्टमेंटल स्टोर वाला उसकी थ्योरी भी और उसका उसका क्वेश्चन भी, तो रिमेनिंग जो 6 के 6 क्वेश्चन हैं, वो उन स्टूडेंट्स को आते थे जिनको मैंने कहा था कि वो 80 से 90 मार्क्स लेना चाहते हैं, तो वो इन चैप्टर्स को प्रिपेयर करें। उनके आराम से 5 क्वेश्चन जो है ना, वो ईज़िली हल होते थे, ठीक है? अब देखें, अब आपका ये तो मैंने आपको बता दिया कि अब गेस्ट पेपर, अब इसके हवाले से मैंने गेस्ट पेपर भी शेयर किया था। गेस्ट पेपर में क्या थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो कि ये देखो आए भी हुए हैं। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 10 राइट इश्यू की मैंने बात की, और क्वेश्चन नंबर 10 फाइनल अकाउंट की मैंने बात की। ये बिल्कुल मैंने अपने गेस्ट पेपर पर ये चीज़ें दी हुई थी, ठीक है? अब वो नेक्स्ट आपका पेपर कौन-सा है? अब आप तमाम स्टूडेंट्स का नेक्स्ट पेपर जो है वो ऑडिटिंग का है 26 को। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो वोटिंग के हवाले से परेशान है और इस वीडियो को देख रहे हैं, टोटल 12 टू 13 क्वेश्चन, 12 से 13 क्वेश्चन जस्ट बनाए गए हैं गेस्ट पेपर, अनसोल्ड भी हैं, सोल्ड भी हैं। आप परचेज करें, इंशाल्लाह इसी के अंदर से आपके 8 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। क्राइटेरिया क्या परचेज करने का या हमसे रब्ता करने का, वो है 030170970404। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें, 030170970404। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह आपको वो गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर दिया जाएगा ऑडिटिंग का, और वो आपको लेना भी चाहिए, क्योंकि देखो इसके हवाले से भी मैं कहता रहा हूँ, तो स्टूडेंट्स आप जो है जिन्होंने परचेज़ किया उनको बेनिफिट हुआ है। उन्होंने मुझे अभी मैसेजेस भी वो ना कर रहे हैं, कॉल्स भी कर रहे हैं, ठीक है ना? तो बाकी आप तमाम स्टूडेंट्स को भी इस अपॉर्चुनिटी से बेनिफिट ज़रूर उठाना चाहिए। तो अल्लाह करे आप तमाम स्टूडेंट्स के जो आप पेपर दे रहे हैं, आप लोग पास हों। नेक्स्ट आप अपने जो है फ्यूचर के लिए जो भी आपने प्लान सोचा हो, उसको आप कामयाबी से अचीव करो। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला हम वोटिंग के हवाले से दोबारा मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर करता हूँ। लेकिन गेस्ट पेपर उसके हवाले से वही है कि वो आपको परचेज़ ही करना होगा 12 टू 13 क्वेश्चन का। हाँ, अगर वोटिंग के हवाले से मैं वीडियो भी शेयर करूँगा, तो उसमें टोटल मैं 20 मिनिमम क्वेश्चंस बताऊँगा, लेकिन गेस्ट पेपर के अंदर आपको 12 से 13 क्वेश्चन जस्ट दिए जाएँगे, और वो गेस्ट पेपर से ही इंशाल्लाह आपको जो है ना वो क्वेश्चन आएँगे जो आपके पेपर में 8 आने हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने बताया आपको कि पेपर आज का कैसा था, कि इसके हवाले से क्या-क्या चीज़ें थी। अब नेक्स्ट पेपर में इंशाल्लाह ताला आपसे मिलते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।